हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। जैसे कि आज के समय में झूठे मुकदमे का एक दौर चल रहा है। इन परिस्थितियों में लड़की व महिला कई बार अपने बॉयफ्रेंड पर इस प्रकार का इल्जाम लगाती है कि इसने मेरा शारीरिक शोषण किया है या शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ गलत कार्य किया है। तो और इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट जिसमें कोर्ट ने आईपीसी की धारा जो 376 है उसको क्वेश्चन कर दिया कि कैसे अगर जैसे कि अगर आप पे 376 है कि कोई एफआईआर आप क्वेश्चन कराना चाहते हैं तो ये जजमेंट उसी पे आधारित है। क्योंकि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपसी सहमति से अगर रिलेशन होता है तो अगर लड़का शादी नहीं करता तो 376 की एफआईआर हो जाती है। तो मामला क्या था वो भी हम लोग जान लेते हैं। जो जहां पे जो लड़की होती है वो लड़के के साथ 2017 में कांटेक्ट में आती है, दोनों लोग साथ साथ रहने लगते हैं। जब दोनों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो ये लोग मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जहां लड़की यानी कि जो लड़का होता है वो लड़की के साथ शादी करने की इच्छा करता है। फिर लड़का और लड़की थोड़ा अपने रिलेशन को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए और अच्छे समझने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन लड़का अपना कुछ समय अपना कैरियर को सेटल करना चाहता है और उसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है, तो उन लोग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसके बाद लड़का जो होता है वो गाँव चला जाता है और ये कह के कि वह लड़की के साथ शादी करने के बाद अपने फैमिली मेंबर से कहेगा। काफी फैमिली मेंबर से बातचीत करने का प्रयास करने के बाद उनकी जो शादी के उनके फैमिली वाले मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब लड़की इस पास आता है तो उसे प्रॉमिस करता है कि वह 2019 में वो शादी कर लेगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। फिर वो एक स्थान बताता है कि वो इस जगह पे आपस में लोग शादी कर लेंगे। लेकिन वहां पे वो जो दिए गए स्थान पे वो जो लड़का वहां पे नहीं आता है तो लड़की जो होती है हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाती है और एक रिट पिटीशन फाइल करती है हैबियस कॉर्पस की। फिर कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन हो जाता है जहां पे वो जो लड़का होता है वो कोर्ट में अपीयर होता है और वो शादी करने की जो असमर्थता है वो बताता है कि उसके जो फैमिली मेंबर के जो प्रेशर है जिसकी वजह से वो शादी अब नहीं कर सकता। फिर लड़का जो होता है लड़की को एक आश्वासन देता है कि वह नवंबर 2020 में वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन जनवरी 2021 में जब लड़की को यह पता चलता है कि वह शादी करने की उसकी इच्छा नहीं है। अब ये बात कोर्ट में जब बहस होती है, जो लड़का होता है उसकी जो तरफ से न्यायालय में एक प्रस्तुत की जाती है वो क्या बात होती है कि जो एफआईआर हुई है वो सेक्शन 376 की जो धारा है 420 और 50 इसका कोई अपराध नहीं बनता। क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपसी सहमति से है, दोनों एक प्रकार से मेजर है और इनका रिलेशनशिप एक लॉन्ग पीरियड टाइम से है, जिसके बाद लड़की का जो एक बेसिक कंसेंट भी था। अतः अभियोजन पक्ष ने भी यह स्वीकार किया कि जो याचिका करता है यानी कि जो लड़की उसके साथ विवाह करने से पहले कुछ समय लेना चाहता है। इस उद्देश्य और के लिए उसने जो उसके साथ लिव इन रिलेशंस का जो प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है कि जो प्रारंभिक चरण है यानी कि याचिकाकर्ता जो शादी करने के इरादे जो संकेत नहीं दिया था, लेकिन वह केवल यह पता लगाना चाहता है कि उसका रिश्ता कैसे चलेगा। उसके बाद उसे अपना मन बनाना था ये बात, और उसके बाद वह विवाह करेगा या नहीं करेगा ये बात था। इससे पता चलता है कि उसके रिश्ते में शुरुआती के समय याचिकाकर्ता की शादी का कोई वादा नहीं किया गया था। तो ये बात न्यायालय में बहस होती है। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो लड़की है वो लड़के के साथ काफी लंबे समय से लॉन्ग ड्यूरेशन से रह रही है और दोनों मेजर हैं और इनमें कोई फॉल्स प्रॉमिस यानी कि कोई इंटेंशन नहीं है कि इसने शादी करने का कोई इरादा है। और जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी लंबे समय से है अतः और दोनों मेजर है। क्योंकि पहली बात ये जो निकल के आ रही है कि जो इनका लिव इन रिलेशन का जो प्रस्ताव होता है उसका जो प्रारंभिक चरण था कि याचिकाकर्ता ने कहा कि शादी करने के इरादे का जो संकेत नहीं है, लेकिन उसने केवल यह पता लगाना कि उनका रिश्ता कैसा चलेगा। इसके बाद उसने अपना मन बनाना था, यहाँ पे पॉइंट होता है। और जो उसके साथ विवाह करेगा कि नहीं करेगा ये तो बात का है। इस रिश्ते के जो शुरुआत के समय है जो याचिकाकर्ता की ओर शादी करने कोई वादा नहीं किया गया था, कोई इसका जो शुरू से इंटेंशन नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो न्यायालय के समझ वो अपने कंक्लूजन बताती है। और न्यायालय ये बात को देखते हुए जो लड़का है जो उसके जो बॉयफ्रेंड है एक प्रकार से उसको जो उसके ऊपर एफआईआर उस लड़की ने किया था आईपीसी की धारा 376, 420 और 50 से उसको क्वेश्चन कर देता है। तो इस तरह के आज के समय बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप पे कोई झूठे केस लगा है, आईपीसी की धारा 370 से कोई रेप का केस लगा है, तो आप उसे कैसे क्वेश्चन करा सकते हैं।
तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस जजमेंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसको समझिएगा और अपने केस को अच्छा मजबूत बनाइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।